नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वोय सव्यसाहूनं इंद्रसद्वन्द्याणं तिहुवणहिद मधुर विसद्वकाणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणं। तो ये 29 नंबर की गाथा अपनी यहाँ स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने अमृतचंद्र आचार्य की टीका तो देखी। अब जयसेन आचार्य की टीका देखेंगे। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। बेटा कपड़ा रखो। जादो स्वयं सचेता सब गण हूँ सब लोग दरसिया पप्पोदि सुमणंतम अव्वाबाधम सगम मुक्तम। हाँ जी। अब यहाँ बात चल रही थी कि जीव का स्वभाव तो सिद्ध जैसा है, लेकिन अनादि से कर्म के कारण, ये कर्म संबंध के कारण संसार में दुख को भोग रहा है। जब जो ही पूर्वोक्त निरूपादि ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप है, उस ही का इस कथन से पुनः समर्थन करते हैं। देखो, जो संसार दशा में दुखी है, संसारी है, क्योंकि 28वीं गाथा में मुक्त आत्मा के निरूपादि स्वरूप का वर्णन किया था। और जो ऐसा मुक्त स्वभाव वाला है, वो इस संसार दशा में कैसा हो रहा है, वो इस गाथा में बता रहे हैं। देखिए, आत्मा वास्तव में तो निश्चय ऐसे, वास्तव में प्रथम तो निश्चय ऐसे केवल ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव वाला है। ऐसा होने पर भी संसार अवस्था में कर्म से आवृत होकर क्रम पूर्वक व्यवधान से उत्पन्न छायोपशमिक ज्ञान से कुछ कुछ भी जानता है। देखो, इसका स्वभाव तो ऐसा है कि सबको एक साथ जाने, लेकिन संसार दशा में कर्मों से ढका है, इसलिए क्रम से छायोपशमिक ज्ञान से कुछ कुछ जानता है। ऐसी दर्शन से कुछ कुछ भी देखता है। इसी प्रकार इंद्रिय जनित बाधा सहित पराधीन मूर्त सुख को अनुभव करता है। वही चेत्यता आत्मा निश्चय ऐसे स्वयं ही काल आदि लब्धि के वश सर्वज्ञ होता है।
माने जब काल लब्धि आती है तो वही आत्मा स्वयं सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वदर्शी हो जाता है। ऐसा होने पर क्या करता है? प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सुख प्राप्त करता है। ऐसा पूर्व गाथानुसार ग्रहण करना चाहिए। कैसा सुख प्राप्त करता है? इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है। पुनः कैसा सुख प्राप्त करता है? स्वयं आत्मा से उत्पन्न सुख को प्राप्त करता है। और किस प्रकार का सुख? मूर्त इंद्रियों से निरपेक्ष होने से अमूर्तिक सुख प्राप्त करता है। यहाँ स्वयं उत्पन्न इस शब्द से निरूपाधि सुख ही का समर्थन किया, माने किसी परद्रव्य से होने वाले सुख की चर्चा नहीं। निरूपाधि सुख माने स्वयं से ही जो होता है। उसी प्रकार स्वयं ही सर्वज्ञ होता हुआ स्वयं ही सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है। निश्चय में से पूर्वोक्त ही सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व का समर्थन किया है। अब आगे भट्ट मत चारवाक मतानुसारी कोई कहता है सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि वह गधे के सींग के समान अनुपलब्ध है। तो वहां प्रत्युत्तर कहते हैं कहाँ सर्वज्ञ नहीं है। देखिए ये सर्वज्ञ सिद्धि कर रहे हैं। कोई अन्य भट्ट चारवाक मत वाला कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है। तो हमने पूछा कहाँ नहीं है? इस देश में तथा इस काल में नहीं है, या तीनों लोग तीनों काल में नहीं है? यदि इस देश और काल में नहीं है तो ठीक ही है। और अगर ये कहते हो तीनों लोग तीनों काल में भी नहीं है, तो आपके द्वारा कैसे ज्ञात हुआ? माने आपको कैसे पता चला कि तीनों लोग और तीनों काल में नहीं है? यदि आपने तीनों जगत में तीनों काल में सर्वज्ञ रहित जान लिया, तो फिर तुम ही सर्वज्ञ हो, क्योंकि तीन लोक और तीन काल तुमने जाने कैसे? तो इसका मतलब तुम ही सर्वज्ञ हो। नहीं तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तीनों लोग और तीनों कालों में सर्वज्ञ है ही नहीं? हम्म। यहाँ चल रहा है। ऐसा कैसे है पूछने पर कहते हैं जो इस तीन लोक और तीन काल को जानता है वह ही सर्वज्ञ है। और यदि सर्वज्ञ रहे तीनों लोक तीनों काल तुम्हारे द्वारा ज्ञात नहीं है, तो फिर तीनों लोग तीनों काल में सर्वज्ञ नहीं है। यह तुम कैसे निषेध करते हो? और अगर तुम तीन लोग तीन काल को जानते ही नहीं, तो तुम निषेध कैसे कर सकते हो कि इनमें सर्वज्ञ नहीं है? प्रश्न। अच्छा, माना कि सर्वज्ञ विषयक आपका कथन सही है, परंतु ऐसा मानने के लिए क्या उदाहरण है? जैसे कोई देवदत्त घट रहित पृथ्वी को नेत्रों से देखकर बाद में कहता है कि यहाँ पृथ्वी पर घड़ा नहीं है। ऐसा कहना उचित ही है। माने जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो देखता है पृथ्वी को और कहता है यहाँ घड़ा नहीं है। तो वो देख कर कहता है कि यहाँ पृथ्वी पर घड़ा नहीं है, तो ऐसा कहना उचित ही है। परंतु अन्य कोई अंध पुरुष क्या ऐसा कह सकता है कि इस पृथ्वी पर घड़ा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। उसी प्रकार जो इस तीनों लोक तीनों काल सर्वज्ञ रहित प्रत्यक्ष जानता है वह ही सर्वज्ञ के निषेध में समर्थ है। कि तीन लोग तीन काल में सर्वज्ञ भगवान नहीं, ऐसा कौन कह सकता है जिसने तीनों काल और तीनों लोक देख लिए हो? अन्य अंधे की तरह समर्थ नहीं, किंतु जो तीन लोग तीन काल को जानता है तो वो सर्वज्ञ का निषेध कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तीन लोग तीन काल के विषयों के ज्ञान सहित बने से
स्वयं ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए, क्योंकि तुमने तो तीन लोग तीन काल जाने ना। विशेष जो अनुपलब्धि का जो हेतु है वह भी अनुचित है। किस प्रकार? क्योंकि यदि आपको सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है तो क्या तीन लोग तीन कालवर्ती पुरुषों को भी उपलब्धि नहीं है? कि चलो तुम्हें नहीं है उपलब्धि सर्वज्ञ की, तो क्या बाकी जो अन्य जीव हैं, तीन लोग तीन कालवर्ती पुरुष, क्या उनको भी उपलब्धि नहीं है? अथवा यदि आपको अनुपलब्धि है तो इतने मात्र से सर्वज्ञ का अभाव नहीं माना जा सकता? क्यों नहीं माना जा सकता? परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, दूसरे के मन के भाव यदि आपके द्वारा नहीं जाने जाते तो क्या वे नहीं है? माने जो परमाणु इतना सूक्ष्म होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, तो आपको दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि वो नहीं है। और दूसरे के मन के भाव को आप नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि है ही नहीं। परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, दूसरे के मन के भाव यदि आपके द्वारा नहीं जाने जाते हैं तो क्या वे नहीं है? आगे तीन लोकवर्ती तीन कालवर्ती पुरुषों में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, वह आपके जानने में कैसे आई? ऐसा पूर्व में विचार किया है, अतः ऐसा आपका हेतु दोषपूर्ण है, जो गधे के सींग की तरह अनुचित है। यह दृष्टांत वचन है। प्रश्न: वह अनुचित कैसे है? जैसे गधे के सींग नहीं तो वे सर्वत्र नहीं है, गाय आदि में प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी प्रकार सर्वज्ञ भी विवक्षित देश काल में नहीं है, न कि सर्वत्र नहीं। इस प्रकार संक्षेप में हेतु, दोष और दृष्टांत के दोष जानना चाहिए। आगे आ माना ही नहीं रहा टीवी कि पे तो ये सर्वज्ञ के आ नहीं रहा फोन पे। अभाव में आपने दोष बतलाया, तो फिर सर्वज्ञ के सद्भाव का क्या प्रमाण है? मनोज जी स्क्रीन आ ही ऊपर कर दे। वहां प्रमाण कहते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से सर्वज्ञ है क्योंकि बाधक प्रमाण का अभाव है। स्वसंवेदन के योग्य सुख दुख मोबाइल आदि में लिखा हुआ नहीं आ रहा, स्क्रीन ऊपर कर दे। अथवा दूसरे अनुमान प्रमाण को कहते हैं। नहीं। वह इस प्रकार है: सूक्ष्म, अव्यवहित, देशांतरित, कालांतरित, माने देश से दूर, काल से दूर, और स्वभावांतरित पदार्थ धर्मी या किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। इस प्रकार साध्य धर्म है। किस कारण से साध्य धर्म है? अनुमान का विषय होने के कारण साध्य धर्म है। जो जो अनुमान का विषय है वह किसी के प्रत्यक्ष दृष्ट है। जैसे अग्नि आदि अनुमान का विषय, हमने दूर से देखा धुएं को, तो हमने कहा यहाँ अग्नि है। और जो ये अनुमान के विषय हैं वे किसी के भी प्रत्यक्ष, कोई व्यक्ति वहीं खड़ा होगा पहाड़ में तो उसके लिए प्रत्यक्ष है कि अग्नि जल रही। जैसे अग्नि आदि अनुमान का विषय है, और जो ये अनुमान के विषय हैं वे किसी के भी प्रत्यक्ष हैं। जो किसी के भी प्रत्यक्ष नहीं है वे अनुमान के विषय नहीं होते। जिस प्रकार आकाश कुसुम आदि माने आकाश के फूल अनुमान के विषय नहीं, इसलिए वे किसी के भी प्रत्यक्ष नहीं होते। इस प्रकार संक्षेप में सर्वज्ञ के सद्भाव में प्रमाण जानना चाहिए। विस्तार से असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर हेतु दोष समर्थन द्वारा अन्यत्र सर्वज्ञ सिद्धि कही गई है। माने ऐसे ऐसे दोष उत्पन्न करके सर्वज्ञ की सिद्धि की गई। यहाँ पुनः अध्यात्म ग्रंथ होने के कारण नहीं कहा। मैंने न्याय के ग्रंथों में बहुत बहस की है कि कोई मानता है, अन्य मत वाला कहता है कि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, तो उनको हमने इन हेतुओं से सर्वज्ञ होते हैं। तो इसी ही वीतराग सर्वज्ञ स्वरूप की समस्त रागादि विभाव के त्याग द्वारा हमेशा उपादेय पद ग्रंथ से नहीं आ भिन्न रहे मनोज जी। इस प्रकार
प्रभुत्व व्याख्यान की मुख्यता से 2 गाथाएं पूरी। अब इस गाथा का सारांश, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि सर्वज्ञ सिद्धि कैसे हो। आत्मा वास्तव में निश्चय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन तथा अनंत सुख स्वभाव है, लेकिन संसार अवस्था में कर्मों से आच्छादित होकर क्षयोपशमिक ज्ञान से क्रम सहित सीमित तथा थोड़ा थोड़ा जानता और देखता है। माने जीव का स्वभाव तो ऐसा है कि सबको एक साथ, ठीक है, 3 लोग 3 काल का जाने, लेकिन अभी क्योंकि कर्म से आच्छादित है तो क्षयोपशमिक ज्ञान से क्रम क्रम से जानता है, एक के बाद एक, वो भी एक सीमा में, सबको नहीं जानता, तथा बाधा सहित पराधीन मूर्तिक इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। वही आत्मा आत्मा के अनुभव से अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है तथा उसमें क्रमशः वृद्धि करता हुआ काल लब्धि आने पर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा अनंत सुखी हो जाता है। यहाँ चार्वाक मतानुसारी शिष्य कहता है कि सर्वज्ञ की सत्ता जगत में नहीं, क्योंकि गधे के सींग की भांति सर्वज्ञ अनुपलब्ध है। जैसे गधे के सींग नहीं पाए जाते, उसी प्रकार जगत में सर्वज्ञ है ही नहीं, ऐसा कोई कहता है। तो उसे समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो यह स्पष्ट कहें कि सर्वज्ञ इस क्षेत्र या इस काल में नहीं है, या तीनों लोक और तीनों काल में ही नहीं है। यदि तुम कहते हो कि तीनों लोक और तीनों काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो फिर तुम ही सर्वज्ञ ठहरे। ठीक है, मेरा प्रश्न है कि जब उन्होंने कहा कि तीनों लोग तीनों काल में नहीं है, तो वो सर्वज्ञ कैसे ठहरे? बताइए, कौन बताएगा? हाँ जी, सुनाई दे रहा है आपको? चलिए आगे। यदि तुम कहते हो कि तीनों लोक और तीनों कालों में सर्वज्ञ नहीं है, तो फिर तुम ही सर्वज्ञ ठहरे, क्योंकि सर्वज्ञ के निषेध में तुमने तीनों लोक व तीनों काल को जान लिया। क्योंकि बिना जाने कोई कैसे कह सकता है कि कहीं भी सर्वज्ञ नहीं? और अगर जान के कहते हो तो फिर तुम ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए, क्योंकि सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सबको जाने वो सर्वज्ञ है। जो 3 लोक और 3 काल को जानता देखता है, वही तो सर्वज्ञ है। दूसरे, यदि तुम सर्वज्ञ की अनुपलब्धि की बात करते हो तो वो बात भी सही नहीं है। कारण कि आपके ज्ञान में जो उपलब्धि है वह सीमित ही है। मैंने अपने ज्ञान में जो उपलब्धि हो रही है वो सीमित है। आपके तुच्छ ज्ञान में 3 लोक 3 काल की उपलब्धि नहीं, इसलिए उसका निषेध करना भी संभव नहीं। तीसरे, परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, राम रावण आदि कालांतरित पदार्थ, सुमेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ तथा दूसरे के मन के भाव तुम्हारे द्वारा नहीं जाने जाते हैं, तो क्या वे पदार्थ नहीं हैं? अर्थात वे पदार्थ तो हैं ही। इसी प्रकार 3 लोक 3 काल को आपका ज्ञान नहीं जानता, तो अपने क्षेपक्षम जन्य अज्ञान के आधार पर सर्वज्ञ की सत्ता का निषेध नहीं किया जा सकता। चौथे, सर्वज्ञ शब्द वाचक पद है, इसलिए उसके वाच्य रूप पदार्थ सर्वज्ञ की सत्ता अवश्य सिद्ध होती है, क्योंकि वाच्य पदार्थ की सत्ता बिना वाचक शब्द का प्रयोग निरर्थक है। इस तरह उपर्युक्त हेतुओं द्वारा सर्वज्ञ की भली भांति सिद्धि। माने 2 गाथाएं हुई, 28 और 29। 28 में निरुपाधि सिद्ध भगवान का स्वरूप कहा, और अब कहा कि जीव का स्वरूप ऐसा है सिद्ध समा, तो भी संसार दशा में कर्म के कारण
ये पराधीन हो रहा है। अब जीवत्व गुण की व्याख्या, गाथा नंबर 30। हाँ जी, गाथा 30। पाणे च दुहि जीवदी जीवसदि जोहु जीविदो पूर्वम सो जीवो पाणा पुण बलिमिंदिय माऊ सासो। चार प्राण से जीता था, जीता है और जिएगा जो, इंद्रिय बल उच्छ्वास आई इन प्राणों से वह जीव कहो। देखो, पाणी चतुई जीवदी, पाणी माने प्राणों से, चतुई माने चार, जीवदी माने जीता है, जीवसदी जो जिएगा, सोहु जीवितो पूर्वम और पूर्व में जो जिया था, सो जीवो वह जीव है। प्राणा प्राण, कौन 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 से? बल, इंद्रिय, आयु और उच्छ्वास, इन प्राणों से, ठीक है, चार प्राण बताए, बल, इंद्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास। बल के तीन भेद, मन वचन काय। इंद्रियां 5, आयु 1, श्वासोच्छ्वास 1। इस प्रकार 10 प्राणों से जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो जीव है। जो वास्तव में चार प्राणों से जीता है, जिएगा और पूर्व काल में जीता था, वह जीव है। और प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और उच्छ्वास है। ठीक है, ये जीवत्व गुण की व्याख्या। वास्तव में द्रव्य माने द्रव्य प्राण, इंद्रिय, बल, आयु तथा श्वासोच्छ्वास स्वरूप है। उनमें अब देखो एक एक बताए। चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले वे भाव प्रमाण है, भाव प्राण है। और पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले वे द्रव्य प्राण है। माने जो पुद्गल की रचनाएं हैं वो तो द्रव्य प्राण है, और जो चैतन्य के साथ अन्वय वाले वे भाव प्राण है। लेकिन लक्षण वही रहेगा जिससे जीता था, जीता है, जिए। उन दोनों प्राणों को त्रिकाल अच्छिन्न संतान रूप से धारण करता है, इसलिए संसारी को जीवत्व है। मुक्त को तो केवल भाव प्राणों का ही धारण होने से जीवत्व। देखो, संसारी के दोनों प्राण है, द्रव्य प्राण भी है और भाव प्राण भी है। लेकिन मुक्त जीवों को द्रव्य प्राण नहीं है, मात्र भाव प्राण ही है। तो इससे जीव सिद्ध किया। तात्पर्य वृत्ति चिंतन। यद्यपि शुद्ध निश्चय से शुद्ध चैतन्य आदि प्राणों से जीता है, तथापि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य प्राणों से जीता है। उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से भाव रूप चार प्राणों से संसार अवस्था में वर्तमान काल में जीता है, भविष्य काल में जिएगा। जो वास्तव में स्पष्ट रूप से पूर्व काल में जीवित था, वह तीन काल में भी चार प्राणों सहित जीव है। वे पूर्वोक्त द्रव्य भाव प्राण पुनः अभेद से चार भेद होते हैं, बल, इंद्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास। यहाँ सूत्र में मन वचन काय के निरोध से पंचेंद्रिय विषय व्यावर्तन या त्याग के बल से शुद्ध चैतन्य आदि शुद्ध प्राण सहित शुद्ध जीवास्तिकाय ही उपादेय रूप से ध्यान देने योग्य है। सारांश, यहाँ जीवत्व गुण का व्याख्यान है। वास्तव में चार प्राण है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अगर इनमें से एक भी खत्म तो जीव मैंने उसको कहते हैं मर गया। उनमें चैतन्य सामान्य रूप अन्वय वाले भाव प्राण है। जहां ये इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास प्राण होते हैं, वहीं चैतन्य प्राण भी।
वो भाव प्राण है। उद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले द्रव्य प्राण है। संसारी जीव त्रिकाल अखंड परंपरा रूप से द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों को धारण करता है। इसलिए संसारी के त्रिकाल जीवत्व गुण है। मुक्त जीवों के द्रव्य प्राणों का सर्वथा अभाव है। वह तो केवल चैतन्य रूप भाव प्राण को धारण करते हैं। अतः मुक्त जीव का भाव प्राण रूप जीवत्व होता है। अब बताइए संसारी जीव के कौन कौन से प्राण होते हैं? भैया दोनों प्राण होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बताइए। द्रव्य प्राण होते हैं कि भाव प्राण होते हैं, या दोनों होते हैं, या दोनों नहीं होते? संसारी जीव के द्रव्य प्राण होते हैं कि भाव प्राण होते हैं, या दोनों होते हैं, या दोनों नहीं होते? बताइए। चलिए, दोनों ही प्राण होते हैं संसारी जीव के, और मुक्त जीव के एक अकेला भाव प्राण होता है। अब जीवों का स्वाभाविक परिणाम तथा मुक्त अमुक्त का भेद। अगुरु लहुगानंता ते ही अनंते ही परिणदा सव्वे देसे ही असंखादा सिय लोग सब मावण्णा के चित्तु अणावण्णा मिच्छादंसन कसाय जोग जुदा विजुदायते ही बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा। अगुरु लघु गुण अंश अनंत स्वरूप परिणमित जीव सभी असंख्यात उनके प्रदेश में सर्वलोक को प्राप्त कभी बहुत जीव नहीं लोक व्याप्त मिथ्यात्व कषाय योग युत जो संसारी बहु जीव और बहु मोह योग बिन सिद्ध अहो। देखिए, अनंत ऐसे जो अगुरु लघु गुण अंश उन अनंत अगुरु लघु गुण रूप से सर्व जीव परिणत है। माने सर्व जीवों के अगुरु लघु गुण के कारण उनमें निरंतर परिणमन हो रहा है। वे असंख्यात प्रदेश वाले हैं। कथनचित समस्त लोक को प्राप्त होते जब समुद्घात करें, केवली समुद्घात, और कुछ है प्राप्त होते। माने कुछ तो समुद्घात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अनेक जीव मिथ्या दर्शन कषाय योग सहित संसारी हैं, और अनेक जीव मिथ्या दर्शन कषाय योग रहित सिद्ध है। हाँ जी ठीक है। यहाँ जीवों का स्वाभाविक प्रमाण तथा उनका मुक्त और अमुक्त ऐसा विभाग कहा। जीव वास्तव में अविभागी एक द्रव्य पने के कारण लोक प्रमाण एक प्रदेश वाले हैं। अब एक प्रदेश कैसे कहा? पूरे लोक को एक प्रदेश कह रहे हैं। तो जीव वास्तव में तो अविभागी एक द्रव्य पने के कारण, क्योंकि आत्मा में कोई असंख्यात भेद तो है नहीं, आत्मा तो अखंड एक है। तो कितना बताया? लोक प्रमाण एक प्रदेश में। आत्मा को एक प्रदेशी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे लोकाकाश प्रमाण है और आत्मा एक अखंड द्रव्य है। उनके अगुरु लघु गुण, अगुरु लघुत्व नाम का जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव, उसके अविभाग प्रतिच्छेद प्रति समय होने वाली षट स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत है।
तो उसके कितने अविभाग प्रतिच्छेद है? अनंत। और उनके अर्थात जीवों के प्रदेश जो कि अविभाग परमाणु जितने माप वाले सूक्ष्म अंश रूप हैं, प्रदेश को मापा एक शुद्ध पुद्गल परमाणु से, वे असंख्य हैं। माने प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और अविभाग प्रतिच्छेद है अनंत। ऐसे उन जीवों में कुछ कथनचित माने केवली समुद्घात के कारण लोग पूर्ण अवस्था द्वारा समस्त लोक में व्याप्त होते हैं, और कुछ जिनको केवली समुद्घात नहीं होता वे समस्त लोक में व्याप्त नहीं होते। और उन जीवों में जो अनादि प्रवाह रूप से प्रवर्तमान मिथ्या दर्शन कषाय योग सहित हैं, वे संसारी हैं। जो उनसे विमुक्त हैं वे सिद्ध हैं, और वे हर प्रकार के जीव अनेक हैं। तो यानी यहाँ बताया क्या गुरु लघुत्व गुण के कारण सभी जीवों में अपने स्वभाव रूप परिणमन होता है, और उसके जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, और उनके प्रदेश अगर देखें तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है। लेकिन जो समुद्घात करते हैं वो पूरे लोक में फैलते हैं, और जो बिना समुद्घात के होते हैं वे पूरे लोक में नहीं फैलते। अब जैसे आचार्य की टीका हम इसमें कर लेंगे, तो गाथाएं 31-32 भी हुई है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देते हूँ धो।